अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अभी मैं जा रही हूँ यहाँ पे अपने पासपोर्ट्स पिक करने। वी आर गोइंग टू टर्की और आप भी मेरे साथ जाएंगे टर्की। मैं आपको टर्की की सैर कराऊंगी, जहाँ जहाँ हम घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, मज़े करेंगे। मैं आपके लिए सारी वीडियोस बना के और आपके साथ भी शेयर करूँगी। खैर, टर्की का वीज़ा अप्लाई करना इज़ आ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर। अगर आप जानना चाहते हैं आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मैं उसके लिए एक पूरी सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज वो 5-10 मिनट की वीडियो में नहीं कवर कर सकती, जो कि उसके लिए एक मुझे सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी। पूरी डॉक्यूमेंटेशन है जो आपने टर्की वीज़ा अप्लाई करने से पहले पूरी करनी पड़ती है। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो इफ़ यू वांट टू नो समथिंग अबाउट टर्किश वीज़ा, कि पाकिस्तान से आप टर्किश वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कितने दिन का प्रोसीजर है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। खैर, हमारे वीज़े आ गए हैं एंड वी आर गोइंग दिस वीक इंशाल्लाह। और अभी मैं यहाँ पे गई हूँ सूट केसेस ख़रीदने, क्योंकि हमारे जितने भी पुराने सूट केसेस थे वो सारे जो लास्ट टाइम ट्रैवल्स हम करते रहे वो ख़राब हो चुके थे। और लिटरली हमने काफ़ी सालों से ट्रैवल नहीं किया। आई थिंक इट्स बीइंग 5 ईयर्स। हम 5 ईयर्स के बाद ट्रैवल कर रहे हैं। विल बी इट गोना बी सो मच फन। और अनाया जितनी एक्साइटेड है, हम सब एक्साइटेड हैं, लेकिन अनाया की एक्साइटमेंट आप आने वाले ब्लॉग्स में चेक करेंगे। बहुत अरसे से मेरा ड्रीम था कि मैं बच्चों को जो है ना, अनाया को स्पेशली, जब से थोड़ी वो बड़ी हुई है उसने ट्रैवल नहीं किया। शी वॉज आई थिंक 4-5 ईयर्स लास्ट टाइम जब उसने ट्रैवल किया था, और वो कंप्लेन करती थी आपने सारे ट्रैवल मामा मेरे छोटे होते हुए कर लिए और मुझे नहीं याद कुछ भी। तो हम भी आर टेकिंग हर। और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, सब प्रोसेस हो चुके हैं, सब चीज़ें हो चुकी हैं। और अभी मैं ये कर रही हूँ यहाँ पे पैकिंग, क्योंकि टर्की में होने जा रही है शदीद ठंड। और अभी जो जिन डेट्स में हमने जाना है वहाँ होने वाली है शदीद बारिशें। हम वी आर वरीड, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो हमारा ट्रैवल ख़राब ना हो और बारिशें ना हो। आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि वहाँ पे बारिशें ना हो, हम खूब इंजॉय करें। आप इतनी दूर जाते हैं इतना एक्सपेंडिचर करके, तो ऑब्वियसली आपका एम होता है बहुत सारा इंजॉय करने का, फ़न करने का। सो इंशाल्लाह वी गोना डू दैट। और अभी यहाँ पे मैं कपड़े पैक कर रही हूँ, सारे गर्म कपड़े, क्योंकि टर्की में है बहुत ठंड। और मैं पैकिंग टिप्स भी आपको साथ साथ देती जाऊँ। आप जब भी पैक करें तो इस तरह कोई भी जो ट्राउज़र है, शर्ट है, उसको इस तरह रोल करके आप जब अपने बैग में रखेंगे तो वो आपकी स्पेस कम लेगा और कम स्पेस में ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी। तो मैंने भी यही किया, हर इंडिविजुअल सूट को रैप करती रही हूँ, रोल करती रही हूँ, फिर मैंने उसको इस तरह से रखा है। इस दफ़ा मैंने ये किया कि अनाया का, अपना, अरजान का, सबके सूट केसेस अलग अलग पैक करना शुरू किए हैं, क्योंकि एक सूट केस में जब सबके सामान होते हैं तो वो वहाँ जाके टैकल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आगे मैं वीडियो में आपके साथ अभी शेयर करने जा रही हूँ कुछ ट्रैवल से रिलेटेड एसेसरीज़, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास हों तो आपका ट्रैवल सुपर इजी, पैकिंग सुपर इजी हो जाती है, जो कि मैं इस वीडियो के एंड में आपसे शेयर करूँ। खैर, आउट ऑफ सडन हमारा टर्की का प्लान कैसे बना। प्लान तो हमारा बहुत अरसे था बट हमारा प्लान ये था कि हमने उम्रा करने जाना है या हज करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 2-3 साल से हज और उम्रा बिल्कुल बंद हुआ है। तो अब फाइनली जब टर्की का ट्रैवल ओपन हुआ तो हमने सोचा कि वी शुड गो। काफ़ी साल हो गए हैं ट्रैवल किए हुए, तो इट गोना बी सो मच फन, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ये सबसे ऊपर रखते हैं, क्योंकि अगर वहाँ ज़्यादा ठंड हुई उतरते ही लैंड करते। अभी ऑलमोस्ट लाइक 60% पैकिंग हम कर चुके हैं। ये बैग कुछ मेरे कपड़ों का है, टी शर्ट मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, क्योंकि इस्तांबुल और कैपाडोकिया हमने जहाँ जहाँ जाना है, इट विल बी टू मच कोल्ड। और अभी कुछ चीज़ें रहती हैं, उसके लिए अभी मैं और उमैर निकलेंगे और वो बाय करेंगे। अभी आप देखें हैंगरों का अंबार और ये खलार जो मुझे रूम में। कुछ कपड़े वॉश करके मैंने रखने हैं। ये जाने वाले कपड़े अनाया के हैं, वो भी अभी वॉश होंगे कल। तो ये फाइनल चीज़ें, टॉवल्स हैं, अभी टॉयलेट की रहती हैं, अनाया की जैकेट है एंड स्टफ लाइक दिस। बहुत सारे काम रहते हैं अभी। चीज़ें नहीं पैक करनी वापस, अभी मैं चीज़ें स्टफ रह गया था वो पिक करने के लिए हम निकले हैं, लेने के लिए। आई एम
इसका साइज़ चेंज करना था। आई डोंट नो साइज़ के साथ क्या इशू आया हुआ है। मीडियम और जो लगता है लार्ज है, और जो मीडियम साइज़ है, स्मॉल साइज़ है वो लगता है मीडियम। इतना ज़्यादा साइज़ का फ़र्क आया है। और आज से भी खत्म हो चुकी है। वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत सारे काम पेंडिंग हैं। इंशाल्लाह आई होप कि मैं कल तक फिनिश कर पाऊँगी। आउटफिट ऐसे ओमान में कुछ बुक्स वगैरह देखने हैं, लेट्स सी क्या कुछ मिलता है कि नहीं। Be careful, Anaya. Look. No. ऐसी एक कैप मैंने ऑलरेडी अनाया के लिए ले लिया है। मेरा इरादा एक्चुअली दुबई से और इस्तांबुल से ज़्यादा शॉपिंग का है, तो यहाँ से गर्म स्टफ हम लेके तो जा रहे हैं, बट कुछ चीज़ें मैं उधर ही देखूँगी इंशाल्लाह। बीच पे अब कुछ एक दो घर की चीज़ें ख़त्म की, लाइक मुझे कुछ कपड़े लॉन्ड्री करने हैं जाने से पहले, फिर मुझे साथ कैरी करने हैं किसी प्रकार, और एक सेल्फी से मीशो से। तो अभी हम वो सब जा रहे हैं। फिर बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाते हैं, देन गोइंग बैक टू होम, क्योंकि आगे जो ट्रैवल है बहुत फटीक वाला है। उससे पहले अमाउंट कि मैं कल से पहले सारे काम अपने पेंडिंग ख़त्म कर दूँ। जिस रात ट्रैवल करना है हमने थोड़ी नींद पूरी करनी है। We are here for food as we were so hungry, so we are here at Wilding. खाना खाएंगे दर्शन, we are going back to home. सेपरेट करवा हाँ ठीक है, इट्स ओके। क्रिस्पी लग रहा है। ये अभी मैं नेक्स्ट डे जो है वो क्लिप रिकॉर्ड करी हूँ। रात को इतने थके हुए आए थे कि मैंने ये चीज़ें सारी इधर ही छोड़ दी थी, और कुछ चीज़ें जो ट्रैवल से रिलेटेड हमारी रह गई थी, ये कुछ मैंने शॉपिंग की है। ये एक मैंने शर्ट ली है अपनी, दिस वन, दिस इज़ लाइक दिस, क्योंकि उधर है टर्की में बहुत ज़्यादा ठंड। ये अर्जान का हुड है, दिस वन विथ कैप, because it's
going to be too cold in Turkey. मास्क एसेंशियल आजकल, इसके बगैर आप घर से नहीं निकल सकते। ये मैंने रोज़ वाटर लिया है, मस्ट। अपने स्किन केयर करना भी लाजमी है, बेशक आप ट्रैवल पे हो। उसके अलावा देन आई हैव दिस शर्ट फ्रॉम गुल अहमद। इसका मैंने बस ऑनलाइन ऑर्डर की थी, साइज़ मैंने आपको बताया था चेंज किया है। तो ये वो शर्ट है, दिस वन, दिस लुक्स समथिंग लाइक दिस। बहुत अच्छे गर्म स्टफ़ में है। अभी भी ये मुझे स्टिल स्मॉल साइज़ भी बहुत लूज़ है, बट चले आई विल मैनेज इट। उसके अलावा ये बैग लिया है मैंने अपना, इसमें मैं अपना सामान रखूँगी सारा, जो एसेंशियल जो गो टू मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, लाइक मॉइस्चराइज़र, मेरी पाउच मेकअप का जो हर वक्त मैं कैरी करती हूँ, और कुछ एसेंशियल चीज़ें इसमें रखूँगी। अभी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। ये हो गया। उसके अलावा व्हाट एल्स आई हैव, दिस सेल्फी स्टिक मेरी ख़राब हो गई थी, जो सेल्फी स्टिक पहले थी मेरे पास, सो आई बाय अ न्यू वन। इंस्टेड कि मैं वहाँ जाके ये ख़रीदती, आई ब्रॉट इट फ्रॉम हेयर। कि ये जैकेट उमर की, ये हमने पहले ख़रीद ली थी। इसके साथ सीन ये हुआ कि इसका जो वो डिटैच करते हैं, इधर से टैग्स लगे हुए होते हैं, उन्होंने हमें ये उतारे बगैर ये जैकेट दे दी। आई डोंट नो कैसे उन्होंने पास करने दिया हमें उस गेट को शॉप के, बट ये फिर हम डिटैच करा के लाए हैं कपलमास से लिए, एंड इट्स वेरी वार्म। इरादा तो हमारा ये था कि हम वहाँ पहुँच के नेक्स्ट डे सुबह सुबह जाके जो है ना जैकेट्स वगैरह ले लेंगे, बट स्टिल आपने जब रात को मिडनाइट में निकलना है, यहाँ से भी काफ़ी ठंड होगी, तो एक ले लिया हमने। कुछ और वहाँ से स्टॉक पसंद आया तो इंशाल्लाह वी विल बाय फ्रॉम देयर। खैर, मेरा ऑलमोस्ट सारा तकरीबन लगेज पैक हो चुका है, और कुछ चीज़ें रह गई हैं जो कि मैं अब फाइनल पैकिंग करने जा रही हूँ। उसके बाद कल इंशाल्लाह हमारी फ़्लाइट है। सी यू इन टर्की नेक्स्ट व्लॉग। लेट्स सी कि मैं ये वीडियो इधर ही एंड करती हूँ या फिर मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ। तो बाकी जितने भी ब्लॉग्स हैं मेरे आने वाले, इंशाल्लाह यू विल वॉच दैम फ्रॉम टर्की इंशाल्लाह। से अस गुड लक। और मैं देखती हूँ अभी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ या फिर इसको कंटिन्यू करूँगी टिल एयरपोर्ट। सो लेट्स फाइंड आउट, लेट्स फिगर इट आउट इन अ मूवमेंट। कोविड टेस्ट कराने हैं, जो कि 72 आवर्स पहले आपने ट्रैवल से कराने हैं। IDC कोविड लैब है ये G8 मरकज़ में, और इधर से ये कोविड टेस्ट होंगे। चारों के कोविड टेस्ट हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिक्वायरमेंट है ट्रैवल की आजकल। अभी जाके हमने फिर एक टर्किश वेबसाइट है, मैं उसका वेबसाइट का लिंक आगे आपसे शेयर कर दूँगी। उस पर जाके एक हेल्थ इंश्योरेंस के फॉर्म है, वो भी फिल आउट करने हैं। इंश्योरेंस नहीं है, हेल्थ से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट है, जो कि 72 आवर्स पहले आपने उस वेबसाइट पे जाके फ़िल आउट करना है। उसका आपको बारकोड रिक्वायर्ड होता है, और इसका जो आपका कोविड टेस्ट होगा, इसका भी बारकोड्स जो है आपको चाहिए। देखिए, एमिरेट्स भी आई है, टर्किश एयरलाइन, फ्लाइनेस, कतर, सलाम एयरलाइन, इतिहाद, सबके कोविड टेस्ट इधर G8 मरकज़ में। ये कोविड लैब बनी भी है IDC की, इधर से हो रहा है, जो कि आपने नॉर्मली 72 आवर्स बिफोर डिपार्चर चेक इन आपने ये टेस्ट लास्ट में कराना है, कोविड PCR। इंसान की पिक्चर बन रही है, उसके बाद शुक्र है कि रश नहीं है, तो जल्दी हो जाएगा ये काम। ये वाला शॉट लगेगा ना। ये अनाया ये हालत हो रही है टेस्ट कराने के बाद इंसान की, और ये मेरे पीछे अनाया बैठी। ये देखें चीज़ें जो अभी मैंने इतनी सारी निकाली थी, उनको किस तरह डिफरेंट पाउचेस में ऑर्गेनाइज़ कर लिया। और अब ये जो है पाउचेस आपके सूट केसेस में ऑर्गेनाइज़ करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ के एक एक चीज़ आप अलग अलग जगह पे रखें, तो इस तरह के पाउचेस बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं
दिस वन मेडिकल का पाउच है, इसमें सारी मेडिसिन्स आ गई हैं। उसके अलावा इसमें मेरी कॉस्मेटिक्स हैं सारी। दिस इज़ ऑल इन वन ज्वेलरी पाउच। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का पाउच है जो कि कुछ इस तरह से आता है। ये मैंने अली एक्सप्रेस से बाय किया था। इसमें मेरा बैटरी बैंक है, मोबाइल वगैरह की केबल्स हम चार्ज करके लास्ट मोमेंट पे इसमें रख लेंगे और दिस विल गो इन ओवर बैग। ये देखें केबल के लिए अलग अलग इसमें सेक्शंस बने हुए हैं। यू कैन जस्ट पुट योर केबल्स ओवर हेयर। 2 कंपार्टमेंट्स हैं इसमें, एक इस तरह से स्मॉल पॉकेट्स के साथ है, एक ये थोड़ा बिग पॉकेट्स के साथ है। इसमें भी 1 2 3 5 पॉकेट्स हैं। ये हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक्स पाउच हो गया, ये हमारा मेडिकल किट्स हो गई। ये मेरी अगेन कॉस्मेटिक्स के सारे पाउचेस हैं जो कि बैग में एज इट इज़ मैं रख लूँगी। इसके अलावा एक और मेरे पास यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक्स ही कैरी करने के लिए केबल का पाउच है। ये मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ, ये सारी चीज़ें मैं पाउचेस नहीं लेके जा रही केबल्स के, बट आई एम जस्ट शोइंग यू आइडिया देने के लिए कि इस तरह से आप डिफरेंट पाउचेस लेके अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज घर में भी रख सकते हैं। ट्रैवल पे आपके ये ऐसी चीज़ें बहुत काम आती हैं। एक और काम की चीज़ ये है मोबाइल पाउचेस जो कि हैं वाटरप्रूफ। अगर कहीं आप बारिश में जा रहे हैं या किसी ऐसी जगह जहाँ पे पानी हो, इवन डिक्लेमेट के अंडर वाटर स्विमिंग भी कर रहे हो, तो आप ये पाउचेस यूज़ करें तो आपका मोबाइल ख़राब नहीं होता। उसके अलावा व्हाट आई हैव, दीज आर द सोप्स। क्यूटी देख रही हैं आप, क्यूटी पाइज, ये छोटी छोटी इस तरह से पेपर फॉर्म में सोप आती है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं हैंड वॉश करने के लिए कहीं भी। तो उसके अलावा अगर इन केस आप लोगों के पास इस किस्म के पाउचेस नहीं हैं तो ये जस्ट फॉर द आइडिया है, आप इस तरह के ज़िप-लॉक बैग्स ले सकते हैं और उनमें अपना सारा जो सामान है वो स्टोर करके फिर बैग्स में डिफरेंट सेक्शंस में रख सकते हैं। इसके अलावा एक और आइडिया जो मैं आपको दूंगी वो ये है कि इस तरह के अक्सर आपके जो आप कपड़े वगैरह ख़रीदते हैं बैग्स आते हैं विद हैंगर, तो हैंगर के बगैर भी होते हैं और डिफरेंट इसमें बटन होता है, तो आप इस तरह से इनको वेस्ट किए बगैर स्टोर कर लें कहीं पे, तो ये आपके बड़े काम आते हैं कहीं भी कुछ कैरी करने के लिए। आप इनमें ये तमाम चीज़ें रख के कैरी कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट है, सी थ्रू है, जो आप इस पर चीज़ें रखेंगे तो आराम से जो है उनको यू कैन गेट दैम योर हैंड्स ऑन दैम ईज़िली, और इनको रख के आप फिर बैग्स में रख लें डिफरेंट। सो दिस इज़ ऑल्सो कन्वीनियंट। पाउचेस हर किसी के पास नहीं होते, नहीं है तो ये आप इसमें से ये वाला आइडिया अवेल कर सकते हैं, या जिप लॉक्स, एनीथिंग विच इज़ कन्वीनियंट फॉर यू। और जो यहाँ पे मेरे पास ऑर्गेनाइजर्स हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे ऐड कर दूँगी। सो दैट्स ऑल अबाउट माई कॉस्मेटिक्स। और जो चीज़ें मैं ट्रैवल पे कैरी कर रही हूँ, कपड़े वगैरह का बैग्स तो अलग है। ये मेरा बैकपैक है जो कि मेरे साथ जाएगा। इसमें मेरा डिओड्रेंट है, इसमें मेरा मेकअप पाउच है एक, ये कुछ पेपर्स हैं, पासपोर्ट के लिए हमारा पाउच अलग है। सो दिस इज़ हमारा सारा लगेज पैक हो चुका है और हमारी फ़्लाइट का टाइम होने में ऑलमोस्ट 5 आवर्स रह गए हैं। 1 आवर अवे है ऑलमोस्ट एयरपोर्ट। तो वी आर अबाउट टू लीव। बस इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलूँगी टर्की में। एक दफ़ा मैं किचन में नज़र डाल लूँ। ये सारा सामान अरज़ान और उमैर अब गाड़ी में लोड करने लगे हैं और गाड़ी आ गई है हमारी बाहर। किचन पे मैं फ़ाइनल एक नज़र डाल लूँ। यस, एवरीथिंग। अवन बंद है, फ्रिज मैंने एम्प्टी कर दिया है, सिर्फ इसमें ब्रेड्स हैं क्योंकि कोई ना कोई मेरी एब्सेंस में घर में आता ही रहता है, भाई या भाभी, लेट्स सी कौन। अम्मी आके ठहर जाती हैं 1-2 दिन के लिए घर, हम अटेंड नहीं छोड़ते बिल्कुल भी। तो यहाँ पे चलें, बस चलते हैं, सामान गाड़ी में रखते हैं, लेट्स मूव टूवर्ड्स द एयरपोर्ट फॉर मोर। तो बस गाड़ी में लोड करके हम निकल रहे हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। अंटिल दैट टाइम, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, खुश रहें, प्यार बांटें एंड एन्जॉय योर लाइफ। अल्लाह हाफ़िज़।